रोकेंगे नहीं, अपितु मेरा सहयोग करेंगे। स्त्रियां देखिए कितना व्रत करती हैं। कन्या के रूप में जब होती हैं तो अपने भाई के लिए व्रत करती हैं, वही जब विवाह हो जाता है तो पति के लिए कठिन से कठिन व्रत करती हैं। वही स्त्री जब पुत्रवती हो जाती है तो पुत्र के लिए कठिन से कठिन व्रत करती है। पूरा जीवन परोपकार में दूसरे के लिए व्रत त्याग करते जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं कोई व्रत पूजा करूं तो मुझे व्रत करने से रोकेंगे नहीं, और उस व्रत की पूर्ण फल तभी मिलेगा जब मैं उसका उद्यापन करूंगी। तो उस उद्यापन में धन खर्च होगा, तो आप खूब धन खर्च करके मेरे व्रत का उद्यापन करवाइएगा, मेरे धर्म कार्य में सहयोग करिएगा। अगर आपको यह स्वीकार हो तब मैं आपके वाम अंग में आऊं। यह इनका तीसरा वचन है। आपको स्वीकार है? चौथे वचन में कह रही हैं, स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वनिवेदयन मह्यम चत्वारीपि तथा वदेत। चौथे वचन में कन्या का बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। चौथा कह रहे हैं कि हे स्वामी, आज तक मैं जिस माता पिता के घर में पली बढ़ी, हमारे माता पिता हमारी छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, मैं उनके संरक्षण में थी, लेकिन आज पिताजी ने दान स्वरूप आपको पत्नी के रूप में मुझे प्रदान कर दिया। तो अब आज से आपका परम कर्तव्य है कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से जो कुछ भी रुपया पैसा धन धान्य कमा करके ले आएंगे वे सब मुझे ले आ करके देंगे। जब आपको आवश्यकता होगी तो इनसे लेकर के खर्च करेंगे। यह इनका चौथा वचन है कि आप मेरे इस वचन को स्वीकार करें तब मैं आपके वाम अंग में आऊं। स्वीकार है? पांचवें वचन में कह रहे हैं, गजस्वादि पशूनाम च हेयोपादेय कारणम अनापृच्छस्य न कर्तव्यम पंचवंशीति संवदेत। पांचवें वचन में कन्या कह रही हैं, पहले लोग वाहन के रूप में हाथी घोड़ा खरीदते थे, हाथी घोड़े से चलते थे। तो ये कह रही हैं कि कोई वाहन खरीदिए, हाथी घोड़ा खरीदिए, या वर्तमान युग के अनुसार कोई वाहन आदि खरीदिए, तो मेरी सहमति और मेरे रुचि के अनुसार जो मुझे पसंद हो उसके अनुसार खरीदिए। अपने जीवन में कोई संपत्ति खरीदिए अथवा बेचिए तो मुझसे परामर्श करके मेरे जानकारी में करिए। अपने जीवन का आज से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो मेरे जानकारी में हो, मुझसे जानकारी ले, मुझे जानकारी दे करके, मुझसे परामर्श करके ही वह कार्य करें। अगर यह मेरा वचन स्वीकार करें तब मैं आपके वाम अंग में आऊं। यह इनका पांचवा वचन है। स्वीकार है? छठवें वचन में कह रहे हैं, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान प्रतिगृह्णात खड्रित्वापि संवदेत। छठे वाक्य में कन्या कर रही हैं कि स्त्रियों का एक और नैसर्गिक प्राकृतिक गुण है। स्त्रियां प्रायः आभूषणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, आभूषण प्रिय होती हैं स्त्रियां। तो कह रही हैं कि हे स्वामी, आज विवाह के समय आपके घर वालों ने जो सोने चांदी हीरे मोती के बने हुए अनेक प्रकार के आभूषण विवाह के पूर्व ले आके दिए ना, तो उपहार में जो आपके घर वालों ने प्रदान किया है या आप उपहार में जो दे देंगे आभूषण आदि, तो आप पुनः मुझसे वापस न लीजिएगा। और जब कोई मुझे आवश्यकता पड़े आभूषण की, मेरी रुचि के अनुसार आप मुझे तरह तरह के आभूषण आदि प्रदान करिएगा जीवन में। अगर यह आप स्वीकार करें तब मैं आपके वाम अंग में आऊं। यह इनका छठा वचन है। स्वीकार है? सातवें वचन में कह रही हैं, गीतवादित्र मांगल्यम बंधु नाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा माम प्रतिपालयेत। कह रही हैं कि हे स्वामी, एक और वचन है कि आप मेरे अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को आप अपनी बहन और माता के तुल्य समझिएगा। अगर आप ऐसा स्वीकार करें तब मैं आपके वाम अंग में आऊं। सातवें वचन में एक वचन और है, यही एक शब्द कि मेरे भाई बंधु के घर में मायका पक्ष में जितना बचपन से आज तक मैं रही हूँ वहाँ से मेरा आकर्षण निरंतर बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। मेरे भाई बंधु के घर में कोई विवाह पड़े, उत्सव पड़े, किसी कारणवश अगर मुझे बुलाया न भी जाए तो भी अगर मैं वहाँ चली जाऊँ तो मुझे अपमानित नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। यह इनका सातवां वचन है। स्वीकार है आपको? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वर ने कहा, देवी आपके सातों वचन स्वीकार हैं, लेकिन हमारे भी
5 वचन हैं। अगर आप मेरे इन 5 वचनों को स्वीकार करो तो अवश्य ही आप मेरे वाम अंग में विराजने के योग्य हैं। तो वर जो कह रहे हैं वचन, पहले वचन में देखिए संख्या में तो बड़ा कम है, 5 लगता होगा कि 5 बड़ा कम, क्यों कम है 2 वचन, लेकिन बड़े कठिन हैं। स्त्रियां जो होती, स्त्री को माया कहा गया है। माया जो संसार में है नहीं, स्त्री माया के ही पीछे भागती है। और आपने देखा होगा 7 वचन में केवल रुपया, पैसा, धन, संपदा यही मांगी इन्होंने। लेकिन आपका जो 5 वचन बड़ा महत्वपूर्ण है, वजनी है, मतलब गागर में सागर भरा पड़ा है। तो आप प्रथम वचन में क्या करें? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहे यानम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। हे देवी, आज मैं अपने कुल परंपरा के अनुसार अपने कुल की प्रतिष्ठा के रूप में, पत्नी क्या होती है? एक घर की प्रतिष्ठा होती है। तो मैं अपने कुल की प्रतिष्ठा के रूप में आपको स्थापित कर रहा हूँ। तो आपका आज से यह दायित्व है कि मेरे कुल की मर्यादा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा का पालन करिए। कैसे? जब तक मैं घर पर रहूं तब तक आप आमोद करिए, प्रमोद करिए, हंसी मजाक करिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने टहलने जाइए। लेकिन जब मैं घर पर न रहूं, घर से दूर देश में रहूं, तो स्त्रियों के लिए जो सामान्य श्रृंगार बताया गया है, उस सामान्य श्रृंगार को धारण करके मेरे पतिव्रत धर्म का आप पालन करिए। पत्नी का सबसे बड़ा आभूषण है पतिव्रता होना। तो आप मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करिए, यह मेरा प्रथम वचन है। स्वीकार है आपको? आप ऐसा कम से बोल दीजिए कि उनको सुना जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ा ईमानदारी से सब स्वीकार करते गए। स्वीकार है प्रथम वचन? आप नहीं कह रहे हैं कि हाँ कह रहे हैं? नहीं, हाँ कहिए। दूसरे वचन में वर कह रहे हैं कि विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवम आलोक्यम स्वसाक्षित्वम ममागता। कह रहे हैं कि हे देवी, हमारे इस विवाह के 5 लोग साक्षी हैं। ये जो विवाह हो रहा है इसके 5 साक्षी होते हैं विवाह के। कौन? भगवान विष्णु। कलश में किसका वास है? विष्णु का। अग्नि को साक्षी मान करके आपने 7 फेरे ग्रहण किए, वैश्वानर उनको कहते हैं। तीसरे ब्राह्मण, दोनों पक्ष के ब्राह्मण विवाह करा रहे हैं। ब्राह्मण को भूमि का देवता कहा गया है, भूदेव। 3 हो गए। चौथे जितने यहाँ नात रिश्तेदार भाई बंधु हैं, ये सब इस विवाह के साक्षी हैं। 5वां ध्रुव तारा चंद्रमा आदि जो आकाश मंडल में है, यह आपके विवाह के साक्षी हैं। तो कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि हे देवी, आप अपने जीवन में इन 5 को आदर्श मानना। अगर 5 के प्रति आप सम्मान रखेंगी तो अवश्य ही मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। ये जो 5 साक्षी हैं, यही समाज है। जिसको समाज का भय होता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि इस समाज को साक्षी मान करके आप मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करें। अगर आपको यह वचन स्वीकार होता तो आप मेरे वामंग में आवें। स्वीकार है आपको? तीसरे वचन में कह रहे हैं तब चित्तम मम चित्ते वा वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्तम भरानने। वर कह रहे हैं कि देवी, मुझे नहीं पता कि आपका चित्त कैसा, चित्त मतलब स्वभाव, नेचर। विवाह के पूर्व कोई पति अपने पत्नी का स्वभाव नहीं जानता और पत्नी अपने पति का स्वभाव नहीं जानती। तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आपका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, लेकिन परम कर्तव्य आपका है कि आप अपने स्वभाव को मेरे स्वभाव के अनुकूल परिवर्तित कर लीजिए। पत्नी को ही हमेशा परिवर्तित होना पड़ता है और परमात्मा ने स्त्रियों के अंदर ही यह गुण प्रदान किया है। अगर किसी पति को कह दिया जाए कि अब आपको अपने घर नहीं जाना है, ससुराल में ही रहना है, यही आपके ससुर जी माता हैं, पिता हैं, तो पुरुष नहीं उसको मान पाता है। लेकिन स्त्री के अंदर यह परमात्मा ने गुण दिया है कि वह अपने माता पिता के गृह को त्याग करके जाती है, अपने पति के माता पिता को ही अपना माता पिता मान लेती है, उसी के घर को अपना घर मान लेती है, तो उसी का जीवन सुखमय भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि हे देवी, मैं नहीं जानता कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, लेकिन आप अपने स्वभाव को मेरे स्वभाव के अनुकूल परिवर्तित कर लीजिए। वाचा वाच्यम न लोपयेत, और जो कुछ भी मैं कहूँ उसको अपने हृदय में सदा धारण करिए, उसको
मेरी आज्ञा मान करके उसका पालन करिए। इस प्रकार से आपको मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना है। यह तीसरा वचन है वर का, स्वीकार है आपको। चौथे वचन में कह रही हैं आपकी मम तुष्टिष्ट कर्तव्याम बंधूनाम भक्तिराजरात मम आज्ञा परिपालस्या पतिव्रता परायणे। वर कह रहे हैं कि हे देवी, आज से आपको वही कार्य करना है जिस कार्य को करने से मुझे संतुष्टि मिले। आपको अपनी मनमानी नहीं करना है। जिस कार्य को करने से पति संतुष्ट हो जाए, पति प्रसन्न हो जाए, वही कार्य पत्नी को करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में जो श्रेष्ठ जन है, मेरे माता पिता, उनके प्रति आपको आदर और सेवा का भाव रखना है, और मेरे घर में जो छोटे लोग हैं उनके प्रति स्नेह और प्रेम का भाव रखना है। यदि आप ऐसा करती हैं तो यह मेरे पतिव्रत धर्म के पालन के समान होगा। यह इनका चौथा वचन है, स्वीकार है आपको। पांचवें वचन में कह रहे हैं, अभी लास्ट में सब अभी बता देंगे। बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वत्वाम भव वामांगगामिनी। कन्या कह रही, वर कह रहे हैं कि देवी, बिना पत्नी के कोई गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता। जैसे साइकिल में दो पहिए लगे होते हैं, एक पहिया अगर कहीं बिगड़ जाए तो साइकिल वहीं खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम धर्म होता है। अगर दोनों एक दूसरे के सम व्यवहार न हो, एक दूसरे के अनुकूल न हो, तो गृहस्थी उतनी बढ़िया नहीं चल पाती है। और जो गृहस्थी है, पति पत्नी का संबंध विश्वास के ऊपर टिका होता है, विश्वास रूपी बंधन से बंधा होता है। पत्नी को अपने पति के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति भी संदेह धराए तो संदेह उसको न हो। उसी प्रकार से पति भी अपने पत्नी पर खूब विश्वास रखे। अगर पति अभी थोड़ा संदेह कर ले कि मैं तो सुबह चला जाता हूँ, घर में दिन भर रहती हैं, पता नहीं किससे मिलती हैं क्या, वो जिंदगी नरक हो जाएगा। उसी प्रकार से पत्नी अगर यह अविश्वास कर ले कि दिन भर ऑफिस जाते हैं, पता नहीं किससे मिलते हैं, क्या होता है, तो जिंदगी नरक हो जाता है। इतना विश्वास पति और पत्नी में होना चाहिए कि कोई अविश्वास भी आपके दोनों के बीच में उत्पन्न करे तो आपका विश्वास न डिगे। यह 5 वचन आपको स्वीकार है? बोल दिया इन्होंने। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए।